एपिक्स कमेटी का अहम इजलास कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी मौजूद होंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एपिक्स कमेटी को खुसूसी ब्रीफिंग देंगे। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी की आलमी फहरिस्त में आज दूसरा नंबर। बागों के शहर का AQI लेवल 449 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 137 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना। धुंध और स्मोक की वजह से लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक और M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस का आलमी सतह पर तहकीकात का मुतालबा। पोप फ्रांसिस ने कहा कि गजा में मुमकिना नस्लकुशी की बैनुल-अक़वामी तहकीकात होनी चाहिए। पोप फ्रांसिस लेबनान पर इसराइली हमलों को इखलाक से आरी करार दे चुके। नवाब शाह में शादी की तकरीब में झगड़ा। फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम भाग। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एपिक्स कमेटी का अहम इजलास मंगल को होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी मौजूद होंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एपिक्स कमेटी को खुसूसी ब्रीफिंग देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 15 साल से अमन अमान की सूरत हाल अबतर। KP हुकूमत अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। मौलाना फजल रहमान के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 26वीं आईनी तरमीम से शिक नंबर 8 निकाल दी गई। हुकूमत अपनी तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों पर लगा रही है। मुल्क में अपने ही लोगों को मशकूक बना दिया गया। अली अमीन गंडापुर बटन ऑफ करने से कतरा रहे हैं, कहीं उनका फ्यूज ही ना उड़ जाए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने भी तनकीद के निस्तर चलाए। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग कम नहीं हुई, मजीद बढ़ गई है। इंतजार में हूँ, वज़ीर आला KP तरबेला का बटन कब ऑफ करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। मारो और मर जाओ के नारे लगाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। ओन चौधरी की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा कि इस्लामाबाद पर फिर यलगार की तैयारी की जा रही है। कफन पहनने का नारा लगाने वाले पहले अपने बच्चों को कफन पहनाए। तब्दीली के नारे को उस्मान बुज़दार और फराह गोगी पर ब्रेक लग गई। लंदन हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। दिवालिया दस्तावेजात पर एवनफील्ड फ्लैट 17 का पता दर्ज। हसन नवाज बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिल हो चुकी। नीदरलैंड्स की A टीम आइंदा साल पाकिस्तान में सीरीज खेलेगी। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफीर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग पर इत्तेफाक। नीदरलैंड्स क्रिकेट के फ़रोग के लिए PCB से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करेगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि दो तरफा पायदार ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए पायदार इक़दाम की ज़रूरत है। मुख्तलिफ शोबों में तामुन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। व्हाइट बॉल कौमी क्रिकेट टीम की कोचिंग की जिम्मेदारी भी आकिब जावेद को सौंपने का फैसला। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद को वनडे और T20 टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। आकिब जावेद दौरा साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम के हेड कोच होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्द बाज़ाब्ता ऐलान करेगा। पाकिस्तान का दौरा साउथ अफ्रीका 24 नवंबर से शुरू होगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज की PCB में दोबारा एंट्री। ज़रा के मुताबिक वहाब रियाज चैंपियंस कप के सुपरवाइजर होंगे। साबिक सीनियर मैनेजर वहाब रियाज चैंपियंस कप मेंटोर्स के भी सरबराह होंगे। मोहम्मद यूसुफ के बैटिंग कोच NCA का इस्तीफा कबूल करने का ताहाल फैसला नहीं हुआ। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में शहर शहर सफर जारी। चमचमाती ट्रॉफी को खानपुर डैम की सैर कराई गई। बड़ी तादाद में आवाम ने जमा होकर ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनाई। ट्रॉफी को आज एबटाबाद लाया जाएगा। 19 नवंबर मरी, 20 नवंबर नथिया गली और 22 से 25 नवंबर तक कराची में ट्रॉफी का टूर होगा।
विंटर तवानाई पैकेज धोखा, आवाम के साथ संगीन मजाक है। सर्दियों में बिजली के 500 यूनिट कोई क्यों खर्च करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा कि सनतें बंद पड़ी हैं, ये कहते हैं महंगाई कम हो रही है। हुकूमत की पॉलिसियां ठीक नहीं, हुक्मरानों से मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलत खत्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का दिसंबर में मुल्की एहतजाज का ऐलान। मुल्तान में सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने कहा, ज़रा इनकम टैक्स लगाने वाले फूड सिक्योरिटी के दुश्मन हैं। लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लगा दिया गया। गंदम की फसल पर 750 अरब रुपए का नुकसान हुआ। दुनिया किसानों को मराद देती है और यहाँ टैक्स लगाए जाते हैं। पाकिस्तान में ज़राअत की तबाही आलमी एजेंडा है। लाहौर में स्मोक के पेश नज़र पाबंदियों में तोसी। स्कूल, मार्केट्स, पार्क्स और तफरीही मुकामात पर पाबंदियों में 24 नवंबर तक तोसी। हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे भी 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चिड़ियाघर, पार्क्स, प्लेलैंड और अजायब घर भी बंद रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की हरनाई में शहीद मेजर मोहम्मद हसीब के घर आमद। वज़ीर आला बलोचिस्तान और साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने शहीद के वालिद से ताज़ियत और फातह खानी की। सरफराज बुगटी ने कहा कि शहीद मेजर मोहम्मद हसीब पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। मेजर हसीब हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बलोचिस्तान का बच्चा बच्चा शहीदों के खून का मकरूज़ है। सीनियर सहाफ़ी खालिद अहमद इंतकाल कर गए। खालिद अहमद ने दी फ्रंटियर पोस्ट में बतौर एडिटर खिदमत सर अंजाम दी। खालिद अहमद ने पाकिस्तान टाइम्स और न्यूज़ वीक पाकिस्तान में भी जिम्मेदारियां अंजाम दी। गजा में इसराइल की पनाह गुज़ीनों, रिहायशी इमारतों, राहगीरों पर बमबारी। 24 घंटे में 96 फ़लस्तीनी शहीद, 139 जख्मी हो गए। बैतुल लाहिया में रिहायशी टावर पर हमले में 72 अफराद शहीद हुए। मकबूजा मगरबी किनारे के गाँव पर इसराइली आबादकारों ने धावा बोल दिया। फ़लस्तीनियों के घर और गाड़ियों को आग लगा दी। बैरूत के जुनूबी टाउन पर फ़ज़ाई हमले में मुतादिद इमारतें तबाह, 59 अफराद शहीद। हमलों में अब तक 3452 लेबनानी शहीद हो चुके। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात, 4 MPs के मकानात नजर आतिश। वज़ीर आला के घर पर भी हमला किया गया। हालात कशीदा होने पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। मोदी सरकार ने मशरकी रियासत की तरफ से आंखें बंद कर ली। और शहर इक़्तिदार में लोक विरसा का सकाफती मेला इख्तिताम पजीर। सूबों की सकाफत ने मेले को 4 चांद लगाए। कल्चर नाइट ने खूब रंग जमाया। नौजवानों का हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती, ढोल की थाप पर रक्स, लजीज खाबों से हर कोई महसूस हुआ। शुरा ने 10 रोज़ा लोक विरसा मेले को इंतहाई कामयाब करार दिया। और पाक ऑस्ट्रेलिया आखिरी T20 आज होबार्ट में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। कौमी टीम को व्हाइट बॉल से बचने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी है।